हेलो एवरीवन, आज हम इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा में लेक्चर 29 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में आपके लिए एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे और जितना आज हो सकता है आज के लेक्चर में 7.5 को मेरा कोशिश रहेगा कि 7.5 के क्वेश्चन को सारा हल कर दे। अगर नहीं कर सके हो पाएगा तो अगले लेक्चर में हम 7.5 को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट I इक्वल्स टू 3x minus 1 divided by x minus 1 x minus 2 x minus 3 dx। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें आपको क्या दिख रहा है। इसके नीचे वाला जो पोर्शन है, इस नीचे वाले पोर्शन में आपको 3 टर्म जो है ना लटका हुआ दिख रहा है, 1 2 3। तो अगर 3 लटका हुआ रहे तो तीनों के नीचे लटका देंगे, a बटे x माइनस 1 लिख के, फिर b बटे x माइनस 2, फिर c बटे x माइनस 3, ठीक है। सॉल्व करेंगे, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे तीनों का एलसीएम लिख लेंगे, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ये आ जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों गुना होगा a के साथ, तो a गुना होगा x माइनस 2 और x माइनस 3 के साथ, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे तो ये खत्म, ये दोनों गुना होगा b के साथ, तो b इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 3 प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, ये दोनों गुना होगा c के साथ, तो c इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे हम 3x माइनस 1 इक्वल टू a। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इनको सॉल्व करने के लिए पहले इसको बारी बारी से करेंगे, इसको इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो ये जब इसके साथ होगा तो एक्स स्क्वायर, और ये जब इसके साथ होगा तो माइनस 3x, और इसके साथ होगा तो माइनस 2x, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा और ध्यान दे के समझेंगे कि पहले x के साथ एक्स स्क्वायर लिख लिए, अब x माइनस 3 के साथ, ठीक है, और फिर माइनस 2x के साथ। तो x जब माइनस 3 के साथ करेगा तो माइनस 3x, और 2 जब x के साथ करेगा तो माइनस 2x, तो माइनस 3x और माइनस 2x माइनस 5x डायरेक्ट लिख लिए, और फिर एक राउंड बच गया, माइनस 2 जो है वो माइनस 3 के साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस b x को x के साथ तो x स्क्वायर, अब x को माइनस 3 के साथ तो माइनस 3x, और फिर माइनस 1 को माइनस x के साथ तो माइनस x। तो यहाँ पे आ रहा था x को माइनस 3 से तो माइनस 3x, और फिर माइनस x, तो माइनस 4x माइनस 1 माइनस 3 के साथ तो प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस c इंटू एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, x माइनस 2x, और फिर माइनस x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। लिखेंगे 3x माइनस 1। यहाँ पे आप देखेंगे कि a x के साथ गुना में होने वाला एक्स स्क्वायर के साथ गुना होगा, b भी एक्स स्क्वायर के साथ गुना होगा, और c भी एक्स स्क्वायर के साथ गुना होगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ a गुना होगा, एक्स स्क्वायर के साथ b गुना होगा,
और एक्स स्क्वायर के साथ सी भी गुना होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख लिए। अब x के साथ कौन गुना होगा, a को यहाँ पे गुना करेंगे तो -2a, x के साथ में -5a सॉरी, x के साथ -5a, ठीक है। और यहाँ पे x के साथ गुना क्या होगा, -4b, और यहाँ पे x के साथ गुना क्या होगा, -3c, ये x के साथ गुना। और कांस्टेंट वाला टर्म जो है वो a जो है वो 6 के साथ कांस्टेंट वाला टर्म 6a, b जो है 3 के साथ +3b, c जो है कांस्टेंट के साथ +2c, ठीक है। एक्स स्क्वायर के गुणांक तथा अचर पद को समान लेने पर, ठीक, एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का भी जो गुणा में है वो, और एक्स के साथ भी जो गुणा में वो, और साथ ही साथ अचर पद जो कांस्टेंट है वो, तीनों को समान लेने पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में यहाँ पे ये है a + b + c, एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, उसके मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में होगा वो 0 होगा, इसीलिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे गुणा में ये है, जबकि इधर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 0। इक्वेशन 1, एक्स के साथ गुणा में ये है -5a -4b -3c, एक्स ये x के साथ गुना में, और इधर x के साथ गुना में 3 है, इक्वेशन 2, ठीक है। तीसरा अचर पद ये बराबर होगा -1 के, तो 6a + 3b और +2c इक्वल्स टू -1, इक्वेशन 3, ठीक है। अब तीनों ही समीकरण को सॉल्व कर देते हैं तो क्या होगा, समीकरण 1, 2 तथा 3 को सरल करने पर तीनों ही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से धैर्य रह के इसको समझना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को, यहाँ के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आगे आने वाले जितना भी क्वेश्चंस है उसमें ए बी सी का जो वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 इक्वेशन है और तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी निकालना, ये एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा आप लोगों के लिए। ए बी सी का जो वैल्यू निकालना, नॉर्मल तरीके से आप अगर ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं तो वो काफ़ी चैलेंजेस है, ठीक है। आप नॉर्मल तरीके से अगर ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं तो आपका पूरा समय जो है यहीं पे गुजर जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछेगा और समय आपका यही निकालने में 10 मिनट ले लेगा, ठीक है ना। तो आप इनको जो है, आप क्या यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगाएं जिससे ए बी सी का जो वैल्यू है वो इजीली और आसानी से निकल जाए हमारे पास। आसानी से सॉल्व करके हम ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे बिना यहाँ पे इन तीनों को सॉल्व किए, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है जिससे हमारा ए बी सी जो है आराम से निकल जाए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, आप हमेशा जिस लाइन में ये कटिंग होता है हर क्वेश्चन के, उस लाइन में जिसमें ये कटिंग होता है उस लाइन को टारगेट करना है, ठीक है ना। ये तो कट चुका है नीचे वाला पोर्शन, अब हमें ऊपर वाले पोर्शन में को ध्यान से देखना है और हमें ए बी सी का मान ढूंढना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको ध्यान से अच्छे से समझेंगे
इसमें क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले इन जितना भी यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है इनमें से कोई एक ऐसा नंबर उठा के यहाँ पे रखना है जो रखने के बाद वो जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, हम यहाँ पे रख सकते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे -2 है। अगर हम मान लेते हैं कि x के जगह पे हम 2 रख देते हैं +2, तो x के जगह में अगर +2 रखेंगे और बगल में है -2, तो +2 और -2 +2 और -2 घट के हो जाएगा 0। अगर ये पार्ट 0 होगा तो इसके साथ गुना में जो है वो सारा 0 हो जाएगा। तो ये 0 मतलब ये पूरा 0। ठीक है ना, ये जो है मल्टीप्लाई इसके साथ है और इसके साथ भी है, तो ये अगर 0 होगा तो ये पूरा 0। मतलब x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 होने से ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस 2 का यहाँ पे रखें तो अब इसका असर कहाँ कहाँ तक दिखता है। आप फिर यहाँ पे भी 2 रखेंगे, इसमें x के जगह में 2 और फिर यहाँ -2, यहाँ पे भी घट के क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 0 तो ये पूरा 0। तो आप देख रहे हैं कि 2 रख रहे हैं तो ये 0 और ये 0, ये 2 पार्ट खत्म हो जा रहा है 2 रखने से। ठीक है, अब क्या करेंगे आप कि अब यहाँ पे भी रखना है 2 रखना है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 और -1, तो 1 मिलेगा यहाँ से, 2 में 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 2 जब रखेंगे तो 2 और -3 बचेगा -1, तो 1 बचा और फिर यहाँ से -1 बचा और बराबर के इस साइड। अब देखो ये तो 0 हो चुका है और ये भी 0 हो चुका है, और यहाँ से 2 रखे तो -2 रखे तो 1 मिला, 2 रखे तो -1 मिला, और b भी है यहाँ पे। ठीक है, गुना में b भी है। ठीक है, तो b 2 रखे 2 -1 तो 1, 2 -3 तो -1। ठीक है, अब उस 2 को इस साइड भी रखना है हमें, 2 यहाँ पे रखेंगे, 2 3 जा 6, 2 रखें तो 2 3 जा 6, और फिर यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना 5। तो इस साइड से हमें 5 मिल रहा है, तो इस साइड में है -b और इस साइड में 5, तो b का जो वैल्यू होगा वो -5। ठीक है, तो b का वैल्यू हमें आसानी से पता चल गया कि b का वैल्यू क्या होगा -5 होगा। तो हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं -5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अब किसी दूसरे टर्म को आप 0 करते हैं, जैसे x का मान 2 रख के 0 कर दिए, अब किसी दूसरे टर्म को 0 कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप 1 रख सकते हैं, ठीक है, या यहाँ पे 3 रख सकते हैं। 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और फिर ये पूरा 0, 1 यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरा 0, तो ये पूरा 0 और ये भी पूरा 0। फिर यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, a इंटू 1 रखेंगे तो -1 मिलेगा, और फिर 1 यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिलेगा -2 मिलेगा। बराबर के उस साइड में यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 3, और में से 1 घट जाएगा तो 2 मिलेगा। तो हमें क्या मिला, 2 इक्वल टू -+2a, तो इसीलिए a का जो मान होगा वो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, तो a का मान हमें क्या मिला 1 मिला, तो a का मान 1। ठीक है, आप इस इक्वेशन में रख सकते हैं, a का मान आप 1 रखेंगे और b का मान -4 रखेंगे, -5। ठीक है, a का मान 1 और b का मान -5 रखेंगे, तो 1 और -5 मिलके -4 बनेगा, और -4 बराबर के उस साइड जाएगा तो c का वैल्यू आ जाएगा, c का वैल्यू आ जाएगा +4। ठीक है, तो a b c ये तीनों ही हमारा निकल गया। ठीक है ना, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तीनों ही वैल्यू हमें पुटअप कर देना है यहाँ पे, इसीलिए i इक्वल्स टू 3x - 1 बाई x - 1 x - 2
x माइनस 3 dx इज इक्वल्स टू a बाई, तो a की जगह में 1, तो 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस b की जगह में माइनस 5, तो माइनस 5 बाई एक्स माइनस 2 प्लस c की जगह में है 4, तो 4 बाई एक्स माइनस 3 dx। ठीक है, अब क्या करें, हम तीनों को अलग अलग कर देते हैं, तो 1 बाई एक्स माइनस 1 dx माइनस 5 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 2 dx प्लस 4 1 बाई एक्स माइनस 3 dx। तो यहाँ पे हो जाएगा log mod x माइनस 1 माइनस 5 log mod x माइनस 2 प्लस 4 log mod x माइनस 3 प्लस c। ठीक है, सेवन पॉइंट 5 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, एकदम यही आंसर है। ठीक है, आप उतार लें। क्वेश्चन नंबर 4, लेट I इक्वल्स टू x बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है, हम जल्दी जल्दी से बनाते चलते हैं, आप समझते चलेंगे और उतारते चलेंगे। ठीक है, लेट सब एक ही टाइप का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये 3 पार्ट में उधर जाएगा। ठीक है, x माइनस 1 प्लस b बाई x माइनस 2 प्लस c बाई x माइनस 3। x बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। यहाँ पे हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b इंटू, इनसे डिवाइड करेंगे, ये दोनों हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c, ये हो जाएगा इसमें x माइनस 1 x माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू a इंटू, यहाँ पे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x और प्लस 6 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस 4x प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 3x प्लस 2। एक्स स्क्वायर x के गुणांक तथा अचर पद को समान लेने पर, समान लेंगे तो क्या हमें मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर
अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा एक लाइन और बढ़ता, ठीक है ना। हम यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं। x इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या है, a है, b है और c है, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा यहाँ पे हो जाए x के साथ गुना में -5a और यहाँ पे हो जाएगा -4b और फिर यहाँ पे -3c इंटू एक्स प्लस 6a कांस्टेंट वाला प्लस 3b और प्लस 2c, ठीक है। ये हो गया, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे गुना में है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1। दूसरा इसमें है -5a -4b -3c इज इक्वल्स टू एक्स के साथ गुना में 1, इक्वेशन 2। फिर हो जाएगा 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल्स टू, यहाँ पे कांस्टेंट वाला नहीं है तो 0, इक्वेशन 3। समीकरण 1, 2 तथा 3 को सरल करने पर, जब तीनों को सरल करेंगे तो आपको a का वैल्यू मिलेगा, b का मिलेगा और तथा c का भी मिलेगा, ठीक है। a का क्या हो जाएगा, a b c, यहाँ पे हम बताए थे कि आपको ये ट्रिक का इस्तेमाल करना है तभी जल्दी बन सकेगा। x का मान 1 रखेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 रख देते हैं, ये 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0। 2 यहाँ पे रखेंगे तो ये घट के 0, ये पूरा 0, ये पूरा पोर्शन 0 और ये पूरा पोर्शन 0 हो चुका है 2 रखने से। यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 में 1 घट जाएगा तो 1, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से 2 रखेंगे तो -3, 2 और -3 -1, तो और यहाँ पे b है तो फाइनली यहाँ से 1 और -1 और b मिलके फाइनली इधर से -b आया, ठीक है। बराबर के इस साइड में यहाँ पे 2 रखे हैं, 2 रखेंगे तो b इक्वल टू हो गया -2, b का मान -2, ठीक है। अब हम x का मान 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 0, 1 -1 0, ये पूरा 0, 1 रखें ये पूरा 0, यहाँ पे 1 रखें, 1 और -2 -1, 1 और -3 -1 और ये 1 -3 -2 तो -2 और यहाँ से -2 और यहाँ से -1 तो माइनस प्लस 2a आया, यहाँ पे प्लस 2a और इस साइड में है, हम इस साइड भी रखेंगे 1 इक्वल टू 1 तो a का मान निकल गया, a का मान निकल गया 1/2, a का मान निकला 1/2। अब c का मान निकालना है तो a का मान है 1/2, अब b का मान है -2, अब प्लस c इक्वल टू 0 तो यहाँ पे हो जाएगा c इक्वल टू -1/2 प्लस 2 बराबर के उस साइड जाएगा तो यहाँ पे 2 LCM -1 प्लस 4 इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो c का मान जो आया वो 3/2 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे रखना है हमें, इसीलिए i इक्वल्स टू है x डिवाइडेड बाई x -1 x -2 x -3 dx। अब इसको हम लोग तोड़ चुके हैं इसमें a b c में, तो a का वैल्यू जो आया है वो है 1/2 बटे x -1 प्लस b का वैल्यू -2 बटे x -2 प्लस c का मान 3/2
डिवाइडेड बाय x माइनस 3 dx। तो ये 1/2 1/x माइनस 1 dx माइनस 2 1/x माइनस 2 dx प्लस 3/2 इंटू 1/x माइनस 3 dx। ठीक है, 1/2 log mod x माइनस 1 माइनस 2 log mod x माइनस 2 अब प्लस 3/2 log mod x माइनस 3 प्लस c। ठीक है, ठीक है, आंसर आप उतार लें। क्वेश्चन नंबर 5। यही हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये नीचे में जो आपको दिख रहा है द्विघात बहुपद, इस बहुपद को हम तोड़ सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x में प्लस 2 dx। 2x x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 dx। 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 कॉमन निकल गया, x प्लस 1 बचा। अब हम लोग फिर से वही काम करेंगे। ये दो ठो नीचे में लटका हुआ नज़र आ रहा है, तो हम लोग पहले a बटे पहला वाला लिखेंगे, अब प्लस b बटे दूसरा वाला। 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 x प्लस 1 इज इक्वस टू x प्लस 2 एलसीएम हो जाएगा और x प्लस 1 इससे डिवाइड देगा तो ये गुना होगा a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2, ये और ये कैंसिल, तो ये होगा 2x इज इक्वस टू, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो a जो x के साथ गुना में है प्लस b भी x के साथ गुना में है, तो ये x हो गया प्लस ये कांस्टेंट वाला a और प्लस 2b। x के गुणांक तथा अचर पद को समान लेने पर। ठीक है, समान लेंगे तो क्या होगा, x के साथ गुना में है यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू, इस साइड x के साथ गुना में 2 है, इक्वेशन 1। दूसरा है ये कांस्टेंट, इस साइड तो है ही नहीं, तो a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों
समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। ये नॉर्मल समीकरण है, इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे, तो समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 2, a प्लस 2b इक्वल टू 0, माइनस b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू माइनस 2। समीकरण 1 में b का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 2, a प्लस बी का मान -2, तो ये -2 इक्वल टू 2, या a इक्वल्स टू 2 प्लस 2, a का मान आ गया 4। ठीक है, a और b दोनों का मान निकल चुका है, इसलिए i इक्वल टू लिख सकते हैं ये यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 dx, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये तोड़ चुके हम लोग a बटे ये b बटे ये, a बटे ये, a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे है 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस b का मान -2, तो -2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 dx। अलग अलग कर लेते हैं यहाँ पे 4 1 बाय x प्लस 2 dx -2 1 बाय x प्लस 1 dx, तो ये 4 लॉग मॉड x प्लस 2 -2 लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, आंसर उतार लें। Question number 6. Let I equals to 1 minus x square divided by x into 1 minus 2x। ठीक है, आप यहाँ पे अगर गौर कर से देखेंगे तो ऊपर में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे में भी सेम है। ठीक है, ऊपर और दोनों, अगर दोनों ऊपर का भी घात और नीचे का भी घात अगर इक्वल होता है तो हम लोग कहते हैं कि वो विषम परिमेय फलन है। अब विषम परिमेय फलन के स्थिति में हमें यहाँ पे तोड़ना पड़ता है, ठीक है ना, उचित परिमेय फलन के रूप में करने के लिए। सबसे पहले माइनस हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, तो होगा यहाँ पे, या एक बार हम पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अंदर गुना करेंगे तो x और यहाँ पे गुना करेंगे 2x स्क्वायर dx। अब माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे से भी 2x स्क्वायर माइनस x dx, ये कैंसिल, बचा x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस x dx।
ये जो विषम परिमेय फलन वाली जो स्थिति है, इसको हमें चेंज करके लाना है उचित परिमेय फलन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिवाइड करना होगा। ये डिवाइड करेंगे कुछ इस प्रकार से, 2x² माइनस x² माइनस 1। ठीक है, x² लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो 1/2 इंटू 2 2 कैंसिल होगा, x² बचेगा, और फिर 1/2 गुना होगा इसके साथ, तो -1/2 x। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये और ये कैंसिल, बचा क्या, ये तो +1/2 x बचा, और फिर ऊपर में है -1। ये इसी को हम मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं, तो पहले ये लिख सकते हैं, इसी को हम मॉडिफाई करके पहले हम ये लिखेंगे, पहले ये फिर ये प्लस देके पहले ऊपर में ये और नीचे में ये लिखेंगे 2x² माइनस x। पहले क्या लिखना है, पहले ये तो 1/2, फिर प्लस, फिर लिखना है ये 1/2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये 2x² माइनस x dx। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है ना, ये उचित परिमेय फलन के रूप में हो चुका है, ऊपर का पावर 1 है और यहाँ पे नीचे का पावर 2 है, तो उचित परिमेय फलन के रूप में चेंज हो चुका है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये 1/2 dx, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x² माइनस x dx। ठीक है, इसको हम जो है सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ से इसको अलग करने के साथ साथ हम x कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो क्या होगा, x कॉमन निकालेंगे तो 2x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब हम इस वाले पार्ट को जो जनरल तरीका अभी इस्तेमाल कर रहे थे वो उसका इस्तेमाल करके इसको निकालेंगे। ये तो निकला हुआ है, नॉर्मल सा x से हो जाएगा, इसका तो तुरंत हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो लेट 1/2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू 2x माइनस 1। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम a बटे, यहाँ पे देखो दो पार्ट में, ये पार्ट और ये पार्ट, दो पार्ट, a बटे x लिखेंगे प्लस b बटे 2x माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये x 2x माइनस 1 a इंटू 2x माइनस 1 प्लस bx, ये और ये कैंसिल होगा 1/2x माइनस 1। इनको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x के साथ गुना में है 2a और यहाँ पे x के साथ गुना में है b, तो ये x वाला हो गया कांस्टेंट वाला, a के साथ, a जो है -1 के साथ तो -a, और बाकी कहीं नहीं है कांस्टेंट। ठीक है, a जो है 1 के साथ गुना होगा, वही -a कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के गुणांक तथा अचर पद को समान लेने पर, समान लेंगे तो क्या होगा, 2a प्लस b जो है वो बराबर हो जाएगा। चलिए, तो कैलकुलेशन का पार्ट है, 2a प्लस b बराबर हो जाएगा 1/2 के, और -a बराबर होगा -1 के, तो ये -a का मान तो यहीं से आ गया 1। a का मान समीकरण 1 में
ए इक्वल टू 1 रखने पर, ए का मान रखने पर या ए इक्वल टू 1 रखने पर, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 है। तो 2 इंटू ए का मान 1 प्लस बी इक्वल टू 1/2, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 1/2 माइनस 2 इक्वल टू 2, 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3/2। ठीक है, b का मान आ गया है। ठीक है, b का मान -3/2 आ गया। अब यहाँ के बाद ये और इसके बाद फिर यहाँ से। ठीक है, अब हमें निकालना है ये वैल्यू यहाँ से। ठीक है, ये i है, इसको निकालना है। i इक्वल्स टू 1/2 dx प्लस 1/2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू 2x माइनस 1 dx। तो लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन, अभी नहीं लिखते हैं, चलो। और प्लस इसको लिख लेते हैं, ये तोड़ के, ये टूटा हुआ भाग है, a का मान आ चुका है, a का मान आया है 1, तो 1/x हो जाएगा प्लस b का मान है -3/2 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 dx। ठीक है, एक बार सबको अलग अलग कर देते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 1/2 dx प्लस 1/x dx माइनस 3/2 1/2x माइनस 1 dx। ठीक है, सबको अलग अलग कर लिए। यहाँ पे जो है एक गौर करने की बात क्या है कि इसमें आप देखेंगे कि नॉर्मली हम सबको जो है नीचे में अभी जितना भी प्रॉब्लम बना है उसमें नीचे में कुछ भी रहता था तो हम x 1/x मान के इंटीग्रेट कर देते थे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नीचे वाला पोर्शन है इसको x अगर मान लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। वो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मल्टीपल में 2 आ जाएगा, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका 0, तो मल्टीप्लिकेशन में 2 आ रहा है। तो हमें क्या करना होता है कि अगर ऐसी स्थिति में जब नीचे 1/x वाला सिचुएशन दिखे और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अगर कोई मल्टीपल में आ जाता है तो आप उसे इंटीग्रेशन में आप बना रहे हैं तो वो बट्टे में कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे मल्टीपल में यहाँ पे 2 आ रहा है डिफ्रेंशिएशन करने से, तो हम डिवाइडेड में 2 करके हम x मान सकते हैं, तभी x मान सकते हैं जब हम डिवाइडेड, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीपल आ रहा है उसको डिवाइडेड में कर देंगे तो ही हम इस नीचे वाले पोर्शन को x मान सकते हैं, तब कहलाएगा 1/x। ठीक है, हम क्या करेंगे कि 2 एक बट्टे में लिख लेंगे पहले। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसको 1/x मान के इसका फॉर्मूला पुट अप कर सकते हैं। ये सब तो क्वेश्चन तो ऐसा ही बनेगा, ये सब ये वाला पार्ट। तो 1/2 dx का x प्लस ये 1/x log mod x, और इसमें क्या करेंगे -3/2 तो पहले से है और 2 गुणनखंड के रूप में यहाँ पे आ रहा है एक्स्ट्रा में, तो उसी को हम इंटीग्रेशन में डिवाइड के रूप में लिखेंगे, मतलब नीचे में हमें 2 लिखना है। ठीक है ना, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। फिर तो अब हम तो लिख लिए यहाँ पे ना, इसका जो गुणनखंड था उसका नीचे में हम लिख लिए डिवाइड में, इंटीग्रेशन में डिवाइड में लिख लिए। तो अब हम इसको 1/x मान सकते हैं, अब उसका काम कर देंगे। तो log mod 1/x का तो log mod x के जगह में है 2x माइनस 1 प्लस c। ठीक है, तो एक बार और ये 1/2x प्लस log mod x माइनस 3/4 हो जाएगा, ये log mod 2x माइनस 1 प्लस c।
ठीक, आंसर यही है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि इस 1 को पहले लिख लिया और 2x को बाद में लिखा है, बस इतना ही चेंज किया। आप उसको लिख सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये मोड के अंदर है ना, तो मोड के अंदर है तो ये तो पॉजिटिव मशीन है ही, हम पहले किसी को भी लिखे उससे फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। तो log 1 को पहले लिख लिया और 2x को बाद में लिखे। मोड के अंदर है तो ही हम आगे पीछे कर पा रहे हैं, नहीं तो हम ये नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि माइनस बीच में है तो कर नहीं सकते, मोड है इसीलिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक है, आप उतार लें। यहाँ पे आप इसमें आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो दिख रहा है वो द्विघात बहुपद है, और साथ ही साथ इसको और आगे जो है गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है, हम जो सबसे लास्ट नियम बताए थे कि जहाँ पे द्विघात समीकरण हो और उसे आगे और नहीं ब्रेक कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए लेट x बाई, इसको पहले लिख सकते हैं x माइनस 1 को, इसको बाद में आगे पीछे लिख सकते हैं, गुना में है ये। तो द्विघात समीकरण और आगे गुणनखंड अगर नहीं टूट रहा है, यहाँ पे दो पार्ट है बट यहाँ पे द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है और ये आगे टूट नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले a बटे लिखेंगे पहला वाला, और ये चूंकि टूट नहीं रहा है तो हम लिखेंगे bx प्लस सी। पांचवा नियम जो फॉर्मूला बताएं पहले, पहला जो लेक्चर मेरा इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हम बताए हैं। तो जो द्विघात नहीं टूटता है उसको bx प्लस सी के नीचे रखा जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स बाई एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर हो जाएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1, ये और ये कैंसल, x इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ऐसे ही फिलहाल लिख लेते हैं, अंदर गुना करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाला कौन कौन है, a है, एक्स स्क्वायर वाला ये है, प्लस b है एक्स स्क्वायर वाला, c एक्स वाला कौन कौन है, ये है एक माइनस b, और x वाला कौन है c, ठीक है, ये x वाला। अब कांस्टेंट टर्म कौन कौन है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है a और यहाँ पे है माइनस सी। एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांक तथा अचर पद को समान रहने पर समान लोगे
तो a प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा 0, इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा x वाला है माइनस बी प्लस सी, और x वाला यहाँ पे 1, इक्वेशन 2, और कांस्टेंट वाला तो इधर है ही नहीं, तो उस साइड है a माइनस सी इक्वल्स टू 0, नहीं है तो समीकरण 1, 2 तथा 3 को सरल करने पर यहाँ पे भी 3 इक्वेशन हमें मिला है, तो हम थोड़ा सा इस लाइन पे गौर फरमा सकते हैं, गौर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे x का मान 1 अगर रखें तो 1 रखेंगे तो ये 0 पूरा 0, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1, तो 2 हो जाएगा 2a, इस साइड से हमें मिलेगा 2a, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1, तो a का मान आ गया 1/2, a का मान आ गया 1/2। अच्छा, a का मान 1/2 यहाँ पे अगर रखेंगे तो b का मान कितना आएगा, 1/2 उधर चला जाएगा, b का मान हो जाएगा -1/2 तथा c का मान क्या होगा। अच्छा, a का मान 1/2 है, उस साइड जाएगा तो -1/2, और माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होकर c का मान 1/2। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है पुटअप करेंगे इस यहाँ पे, ठीक है ना, ये इसमें, इसलिए i इक्वल्स टू लिखेंगे x बाई x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू a के जगह में है हमारा 1/2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ठीक है, प्लस bx प्लस c, तो b की जगह में क्या है -1/2, फिर उसके बाद x लिख लेंगे, प्लस c की जगह में क्या है, तो c की जगह में प्लस 1/2 है, 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अलग अलग कर लेते हैं, तो 1/2 1/x माइनस 1 dx, इन दोनों को भी अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग करेंगे तो होगा क्या, -1/2 x और x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है, अब प्लस 1/2 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। वन बाई टू, ये तो नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा इसको अभी ब्रेक में रखते हैं, क्योंकि सबको इंटीग्रेशन के लायक बना ले कंप्लीटली, तभी इंटीग्रेट करेंगे एक साथ। तो ये हो गया। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा आपको 2x, नीचे में दिख रहा x, सॉरी ऊपर में दिख रहा x, मिलना क्या चाहिए था 2x। अगर 2x मिल जाता तो हम इसको x मान लेते, 1 ऊपर में 1 समझते, 1/x मान लेते। अगर ये इसको डिफ्रेंशिएट करें और 2x मिल जाता, लेकिन हमें क्या मिला, सिर्फ x मिला। तो 2 की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें दरकार है 2 की। अगर 2 की दरकार है तो 2 यहाँ पे भी दे देंगे, एक 2 यहाँ पे भी दे देंगे, तो बैलेंस हो जाएगा। क्लियर ना। तो ऊपर में एक 2 की दरकार है तो नीचे में 2 दे दिए तो 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ पे ये तो नॉर्मल है, इसका फॉर्मूला पढ़े हम लोग, ठीक है ना, 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसका तो फॉर्मूला जानते हैं, 1 + x² का फॉर्मूला, ठीक है। 1 + x² बोलो या x² + 1 बोलो, इसका इंटीग्रेशन पता है, ठीक है। तो 1/2 इसका हो जाएगा log mod x माइनस 1 -1/4, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसीलिए हम इसको 1/x मान सकते हैं, और फिर लिखेंगे log mod x² + 1, और ये तो +1/2, ये आपका
tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, एग्जैक्टली यही आंसर है। ठीक है, उतार ले। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, x बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 dx। लेट x बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। देखिए, हम बताए थे आपको कि स्क्वायर वाला जो टर्म आता है तो हम पहले बिना स्क्वायर वाले के साथ लिखेंगे a बटे बिना स्क्वायर वाला x माइनस 1, फिर प्लस b बटे स्क्वायर वाला x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस c बटे जो रेस्ट बचा x प्लस 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 आ जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो एक तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये और ये बचेगा बिना स्क्वायर के साथ। इससे डिवाइड करेंगे तो a गुना होगा a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा साफ बचेगा ये, तो b गुना होगा x प्लस 2 के साथ प्लस c। इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, ये गुना होगा c के साथ, तो c गुना हो रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर से। ठीक है, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेते हैं तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x प्लस x, प्लस 2x और माइनस x तो प्लस x, और फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस इसको तोड़ देते हैं तो c इंटू एक्स स्क्वायर और फिर माइनस 2 है भी तो माइनस 2x प्लस b स्क्वायर प्लस 1। एक लाइन और जाएगा, टू एक्स स्क्वायर वाला कौन कौन है, a है और c है, a है और c है एक्स स्क्वायर वाला। x वाला कौन कौन है, a है, यहाँ पे प्लस b है, यहाँ पे माइनस 2c है x वाला। कांस्टेंट टर्म माइनस 2a और फिर यहाँ पे प्लस 2b और फिर यहाँ पे प्लस c। एक्स स्क्वायर x के गुणांक तथा अचर पद को समान लेने पर तो a का मान आएगा, अच्छा समान लेंगे तो हो जाएगा a प्लस c इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1, दूसरा a प्लस b माइनस 2c इक्वल्स टू 1 इक्वेशन 2, माइनस 2a प्लस 2b प्लस c इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 3।
समीकरण 1, 2 तथा 3 को सरल करेंगे तो ए का मान क्या आ जाएगा, बी का मान क्या आएगा तथा सी का मान क्या आएगा, वो निकाल लेते हैं। वो निकालेंगे कहाँ पे से, तो इस लाइन से। तो हम क्या करेंगे कि x का मान 1 रखें, ये 0 पूरा 0, 1 रखें यहाँ पे, 1 में 1 0 तो पूरा 0, ये 0 0 ख़त्म, 1 यहाँ पे रखें 3, तो 1 और 2 3 हो गया, और b है यहाँ पे 3b इक्वल्स टू 1 यहाँ पे रखें तो 1, तो b का मान आ गया 1/3। ठीक है, अब -2 यहाँ रखेंगे तो ये ख़त्म, -2 यहाँ पे रखेंगे ये ख़त्म, ये और ये ख़त्म, -2 यहाँ पे रखेंगे, -2 और -1 -3, और -3 का होल स्क्वायर +9, तो 9 और इधर c। ठीक है, क्या रखे थे, -2 रखे थे, तो -2 रखेंगे थे, तो इधर भी x की जगह में -2 रखाएगा, -2, तो फाइनली c का मान जो आ गया -2/9, -2/9 आ गया। ठीक है, अब c का मान -2/9, तो a का मान हो जाएगा +2/9। ठीक है, इसीलिए i = लिख सकते हैं, पहला ये है x/x -1 का होल स्क्वायर x + 2 dx = a के जगह में काम कर रहा है 2/9 डिवाइडेड बाई x -1 प्लस b के जगह में 1/3 बाई x -1 का होल स्क्वायर, और प्लस c के जगह में काम कर रहा है, ये c के जगह में है -2/9 बाई x + 2 dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/9 इंटू 1/x -1 dx, और फिर प्लस 1/3 1/x -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर dx -2/9 to 1/x + 2 dx। ठीक है, देखिए ये हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 1/x² के फॉर्मेट में इसे हम समझेंगे, 1/x² के फॉर्मेट में सोचेंगे कि हमें ये सेट करना है 1/x², जिसका इंटीग्रेशन होता है -1/x। ठीक है ना, इसी फॉर्मेट में हम यहाँ पे सोच रहे हैं, इसमें यही फॉर्मेट सोच रहे, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x की जगह में x -1 है। तो अगर हम x -1 को x सोच रहे हैं, तो हमें डिफ्रेंशिएशन करके देखना है कि क्या कोई गुणनखंडन में कोई चीज़ आ रहा है क्या। तो x -1, क्योंकि हम सिर्फ x -1 को सोच रहे हैं, x² को नहीं, x -1 को सिर्फ, स्क्वायर तो है यहाँ पे भी, तो x को सिर्फ हम x -1 सोच रहे हैं, तो x -1 का ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x का 1, इसका 0, तो 1 मिलेगा, कोई भी एक्स्ट्रा गुणनखंडन नहीं है, 1 फर्क नहीं पड़ेगा 1 से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी गुणनखंडन नहीं आया तो बटे में नहीं आएगा, नहीं आएगा तो हम नॉर्मली इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको x मानते हुए, तो ये हो जाएगा 2/9, ये log mod x -1, यहाँ से निकलेगा क्या, -1/x, तो यहाँ से निकलेगा -1, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, 1/3, और ये यहाँ से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, -1, तो 1 तो माइनस तो पहले से ही प्लस माइनस कर लिया, और फिर डिवाइडेड बाय x -1/x, तो x
की जगह में है यहाँ पे x माइनस 1, ठीक है। और ये हो जाएगा -2/9 log mod x प्लस 2 प्लस c। आप देखेंगे कि 2/9 यहाँ पे भी है, 2/9 यहाँ पे भी है, तो 2/9 कॉमन निकाल लेंगे इन दोनों से, ठीक है। इसके साथ आप log a माइनस log b लगा सकते हैं, तो log a माइनस log b का log a बाई b होता है, तो 2/9 कॉमन निकाल लिए और log a माइनस log b लगा देंगे, तो log a हो जाएगा x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई x प्लस 2, तो log a प्लस log b भी लगा दिए, log a माइनस log b लगा दिए, और ये बीच वाला पार्ट ये बचा है -1/3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 2/9, ठीक है। आंसर यही है, आप उतार लें, ठीक है। और यहीं आज का ये लास्ट था।